अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आप सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि बेटा आयशा, अंबिया की विरासत नहीं होती। जब तक हजूर ज़हरन हयात थे आपको इजाजत थी कि रसूलुल्लाह के घर में रहे। अब चूंकि रसूलुल्लाह का हो गया विसाल तो विरासत उनकी है ही नहीं, वारिस किसी ने बनना ही नहीं, तो रसूल का घर छोड़े और मेरे घर में आए। हजूर के विसाल के बाद रही। मैं पूछता हूँ मौलवी, किस हक से रही? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वहाँ कहा कि मुझे दफन करो, किस हक से? हजरत उमर बिन खत्ताब वहाँ दफन हुए, उनके बाप की विरासत थी, किस हक से? इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कि एक बदनामे ज़माना राफजी शैतान यासीन, जो अपने आप को बज़ाहिर मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात का नुमाइंदा शो करता है, वो शेखैन करीमैन रिदवानुल्लाह अलैहिमा की तौहीन कर रहा है और नाउज़ुबिल्लाह आपके बारे में घटिया जुमले बोल रहा है और आपकी शानों पर तान कर रहा है। ये वीडियो दिखाने का मकसद और कोई नहीं है, सिर्फ अहबाब अहले सुन्नत को इस बात से खबरदार करना है कि ये गंदा इंसान कितने घटिया और किस किस्म के गलीज़ जुमले बोल रहा है और किस तरह उनकी ज़ातों पर ये तान कर रहा है और ज़ुबानें तान दराज किए हुए है। मकसद ये है वीडियो शेयर करने का आपसे कि कुछ साल कबल आपने देखा मुल्क के तूल अर्ज़ में एक टोला बड़ा सरगर्म रहा और मुक़द्दस हस्तियों की अज़मत और नामूस का मुहाफ़िज़ होने का दावेदार रहा। मुख्तलिफ शहरों में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें की गईं और मुल्क के मुक़्तदर इदारों में करारदादें पेश की गईं और एक बेबुनियाद इल्ज़ाम बनाकर एक आलम रब्बानी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे उस्ताद गिरामी को इस्तिकामत की दौलत से माला माल फरमाया। वह अपनी हक गोई और हक बयानी पर कायम रहे। कहने का मकसद ये है अहबाब अहले सुन्नत से और अवाम अहले सुन्नत से, आज आप इस बात का मुलाज़ा फरमाइए कि ये राफजी शैतान शेखैन करीमैन की तौहीन कर रहा है, मगर आज वो पिराने इज़ाम और मशाइख़ इज़ाम और वो मुनाज़रीन और वो मसलक के तर्जुमान कहाँ सोए हुए हैं। अगरचे अहबाब जानते हैं कि इनका ताल्लुक किससे है, इनकी डोरियां कौन हिलाता है और कहाँ से इन्हें लुकमे फेंके जाते हैं और फिर ये उनकी नमक हलाली करते हैं, मगर अवाम अहले सुन्नत के लिए मैसेज छोड़ा जा रहा है। आज पहचानिए इनको कि आज इनको दर्द क्यों नहीं हो रही, आज इन्हें परेशानी ला क्यों नहीं हो रही, क्यों आज ये शेखैन करीमैन की नमूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान अमल में आ रहे। इसलिए उलमाए हक़ का हमेशा एतदाल पर कायम रहते हैं और इस एतदाल की दौलत को बरकरार रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शरीरों के शर से हमें महफूज रखे। मैं एक बार फिर कहूँगा कि आज वो आस्ताने, आज वो मुनाज़रीन, आज वो मुहक्किकीन, आज वो मुफ्तियान किराम कहाँ हैं? कब उनका फतवा आएगा, कब उनकी तारीख जोर पकड़ेगी, कब उनके आस्ताने पर मीटिंग होगी और कब जो है वो इस कार्रवाई में मैदान अमल में आते हैं। जिस तरह जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की इज़्ज़त और नमूस के लिए वो लोग मैदान में निकले थे और बड़ा शोर बर्पा किया था कि हम हैं सैयदा कायनात के मकाम के वारिस। तो मेरी गुजारिश है, यकीनन हम सैयदा पाक के मकाम और मर्तबे के पासबान हैं, मुहाफ़िज़ हैं, हमारा हक है। तो ऐसे ही हम अहले सुन्नत होने की हैसियत से शेखैन करीमैन की इज़्ज़त और नमूस की दिफा के लिए, इज़्ज़त और नमूस के दिफा के लिए मैदान अमल में रहने वाले हैं। लिहाजा आज अपनी ज़ुबानों को गुंग न छोड़िए, इन्हें खोलिए, हरकत दीजिए। वैसे तो आप कभी कराची की सरजमीन पे फुदकते नजर आते हैं, कभी पिंडी आपको दर्द और मरोड़ उठता है और आमिल कवि होने की वजह से तरह तरह की छलांगे आप लगा रहे होते हैं। अब मसला है इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं हो रही और क्यों जो है इस पर अपने लब कुशाई नहीं हो रही, क्यों जुर्रत नहीं हो रही? क्या हम अहले सुन्नत व जमात सिर्फ वन साइडेड हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने सिरात मुस्तकीम और एतदाल पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाई है। अब जुर्रत कीजिए, हिम्मत कीजिए, पूरे मुल्क के अंदर शेखैन करीमैन की इज़्ज़त और नमूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके मकाम के प्रचार के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए। मगर फिर मैं कहूँगा अफसोस, असल में प्रोग्राम कुछ और था, जिम्मेदारियाँ कुछ और थी, एक हक़ के हक़ मकसूद नहीं था, सिर्फ एक आलम रब्बानी के मकाम व मर्तबे को गिराना मकसूद था, मसलक अहले सुन्नत व जमात की हुदूद व क्यू से छेड़छाड़ मकसूद था और गैरों की आलाकारी का मनसूबा तकमील तक पहुँचाना था।
सो जिस पर वो कायम थे, कायम हैं और क़यामत तक रहेंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसे शरीरों के शर से महफूज रखा, ऐसे फसादियों के फसाद से महफूज रखा। बिहम्दिल्लाह ताला हम सुन्नी हैं, और ये मैं सादा सा जुमला अपने अवाम अहले सुन्नत के लिए मैसेज के तौर पे छोड़ रहा हूँ। आप जहाँ रहें, जिस काम में मसरूफ हैं, जिस शोबा ज़िंदगी से आपका ताल्लुक है, आप सुन्नी बन के रहें, मसलक से बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें, मसलक की हुदूद क़ुयूद पर पूरी तरह डट के कायम रहें, जमे रहें, रूखी सूखी खाकर गुजारा करें, मगर अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत ज़रूर कीजिए। नज़रिया और अकीदा अपना बचाइए, बिल्कुल किसी ऐसे गैरों के आलाकार और साशी के हत्थे न चढ़िए। अपने असलाफ की तालीमात और तशरीयात पर कारबंद रहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।